Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do English NCERT Class 5th Unit 2nd Chapter Gulliver's Travel यानी गुलिवर की यात्रा. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of Kent. This is how he described his experience. तो ये जो स्टोरी है ये गुलिवर्स के ओन वर्ड्स में है. जब हम अपने वर्ड्स में अपने बारे में कुछ लिखते हैं तो वो जो रचना होती है या जो भी हम लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. यानी खुद के बारे में खुद ही कुछ लिखना, यानी अपने बारे में बताना. कोई सच्ची घटना जो होती है अपने बारे में उसको डिस्क्राइब करना. तो एक बार जो है गुलिवर जो होते हैं वो एक सेलर थे और वो एक बार गेंट का जो लैंड था उसमें फंस गए थे. तो उसके बाद देखो उन्होंने कैसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessel for water. तो ये 16 जून 1730 में जो है इस लैंड को हमने ढूंढा था और हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने एक डज़न मैन को, आदमियों को वेजल के साथ वहाँ पे कि अगर वहाँ पे वाटर मिलेगा तो वेजल में भर के लाना. इफ़ एनी could be found. When we came to land, we saw no water on the spring nor any inhabitants. तो जब हम वहाँ गए तो हमें ना ही वहाँ पे कोई रिवर दिखाई दी, ना ही कोई झरना दिखाई दिया, ना ही वहाँ पे हमें कोई लोग दिखाई दिए. इनहेबिटेंट मीन्स होता है वहाँ पे आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं. आई वेंट ऑन द एक्सप्लोर. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. तो वो जो कंट्री थी बहुत ही ज़्यादा मतलब बंजर और पत्थरों से भरी हुई थी. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू only to see them getting into the boat or rowing for life to get to the ship. तो मैंने जब पीछे देखा तो मेरे जो साथ के लोग थे वो सब के सब क्या है अपनी बोट की तरफ भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और जो बोट था, जो शिप था, उसकी तरफ वो भाग रहे थे. बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फीट एज ही कुड. द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. तो जब मैंने देखा वहाँ पे तो वहाँ पे जो है एक बहुत ही ह्यूज क्रिएचर, मतलब बहुत ही बड़ा एक जो दानव होता है वो वहाँ पे चल रहा था और मतलब बहुत ही बड़े साइज़ का. और जो समुद्र का जो पानी था वो सिर्फ और सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था. नीज मीन्स होता है हमारे घुटने. हाउ एवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. आई turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. तो मैंने जब देखा कि वो जो बड़ा सा जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर मीन्स होता है दानव, वो जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी और मतलब चल रहा था उस बोट के पीछे. जो लेकिन जो बोट थी उसकी जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी, तो जो वो है उसे उसके पास तक नहीं पहुंच पाया. और उसके बाद वो जल्दी से मुड़ा और अपने खेतों की तरफ वो बढ़ने लगा जहाँ पे कि जो मक्का जो होती है वो बहुत बोई हुई थी. और लेकिन जो वो फील्ड था, जो वो खेत था, वो जो है 40 फीट्स ऊंचा था. और वहाँ पे जो है मतलब जो ये फेंस फेंस मीन्स होता है कि जो बाढ़ की जाती है, मतलब जो पार्टीशन, दो फील्ड का जो पार्टीशन होता है उसको मतलब उसको डिवाइड करने के लिए जो बाढ़ की जाती है तार वगैरह से, उसे फेंस कहा जाता है. तो वहाँ पे जो है मतलब पार्टीशन किया गया था. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कि मैं वहाँ पे चढ़ पाता, क्योंकि वहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी, एक एक सीढ़ी जो है 6 फीट ऊंची थी. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द when I discovered one of the inhabitant इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड द फेंस. तो मैं जो है वहाँ पे आसपास जो है ढूंढने लगा कि मुझे कोई कोना ऐसा मिल जाए जहाँ पे कि जिसके सहारे कि मैं ऊपर की तरफ बढ़ सकूँ या चढ़ सकूँ. ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट. आई वॉज स्ट्रक विथ
atmosphere of astonishment and went to hide myself. तो मैंने अचानक से देखा कि वहाँ पे जो है और भी ज़्यादा जो मॉन्स्टर थे या जो वो बड़े बड़े जो लोग थे वो और भी ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने क्या है फटाफट से अपने आप को छुपाने की कोशिश की क्योंकि मैं डर गया था उन्हें देख के। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्प। तो वो जो है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में बात कर रहे थे। इट साउंड लाइक थंडर। उनकी जो आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जैसे बादल गरजते हैं वैसे ही उनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा डरावनी थी। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। तो जो है 7 मॉन्स्टर, वो कितने लोग थे? 7 लोग थे। वो जो है फील्ड की तरफ आ रहे थे अपनी जो उनकी जो कॉर्न थी, मक्का थी, उसको काटने के लिए, उसको घर ले जाने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उन्होंने जो अपने हाथ में एक बड़ा सा हुक जो होता है वो कैरी किया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस टाइप का जो हुक था। उन जो 7 जो पर्सन थे, हर किसी ने अपने हाथ में ये जो हुक है इसको कैरी किया था कॉर्न को कट करने के लिए। एंड when one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. और जो है अचानक से जब वो मेरे सामने आ गई तो मैंने क्या है ज़ोर से चिल्लाया, जितनी ज़ोर से मैं चिल्ला सकता था उतनी ज़ोर से मैंने चिल्लाना शुरू किया। द क्रीचर स्टॉप रीपिंग, picked me up between his thumb and forefinger and I brought me close to his eyes 60 feet above the ground। तो जब उसने मुझे देख लिया, मैं चिल्लाया, उसने मुझे देख लिया तो उसने जो है मुझे अपनी मुट्ठी में उठा लिया और ऊपर की तरफ किया। और जब उसने मुझे ऊपर उठाया तो मैं ज़मीन से पूरे 60 फीट ऊपर था। वो उसने मुझे अपनी आँख के पास ले गया और उसने मुझे ध्यान से देखना शुरू किया। He looked at me with curiously and blew my hair side to get a better view of my face। तो मेरे फेस पे जो बाल आए थे उसने उन बालों को अपने हाथ से साइड किया जिससे कि वो मेरा फेस जो है साफ साफ देख सकें। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, उसके बाद में उन्होंने मुझे ग्राउंड पे छोड़ दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया और सब मेरे आसपास बैठ के मुझे देखने लगे। I went slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house to place me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. तो उसके बाद जो है जो वो फार्मर्स थे या जो वो बड़े बड़े जो मॉन्स्टर थे, वो मैंने उनसे अलग अलग लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था लेकिन या तो उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी या फिर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। और उन्होंने मुझे अपने ईयर के बिल्कुल क्लोज ले जाके भी मेरी बात को समझने की कोशिश की लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो फार्मर थे उन्होंने मुझे उठाया और अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पर बिठाया जो कि जो है फ्लोर से 30 फीट ऊँचा था। Dinner was brought for the farmer's dish, which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed this before me। उसके बाद जो है फार्मर की जो वाइफ थी उन्होंने मुझे वहाँ पे डिनर दिया और जो वाइफ थी उनकी फार्मर की, उन्होंने ब्रेड जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी साइज़ में ब्रेड थी, उन्होंने तोड़ के उन ब्रेड को मेरे सामने रखा जिससे कि मैं उसको ईज़िली खा सकूँ। It was during of cat was 10 times larger than an ox। अचानक से वहाँ पर एक कैट आ गई। तो वो जो कैट थी वो इतनी बड़ी थी, जो ऑक्स होता है, जो बैल होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा वो बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की वाइफ जो है उसको स्ट्रोक कर रही थी, उसको चुप करा रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। इतने में जो फार्मर का 1 साल का बेटा था वो एक लेडी ने जो है उसको अपनी आर्म में पकड़ा था, उसने एंटर किया। द फार्म ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल ऑफ फूड माई हेड इन टू हिज माउथ। तो उसके बाद जो है उस चाइल्ड ने मुझे उठाया, उसने देखा, उसने सोचा कि मैं पता नहीं क्या हूँ,
उसने उठाया और मुझे मेरी गर्दन को अपने मुंह के अंदर डाल दिया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। जब मैंने भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो तब जाके बेबी ने मुझे छोड़ा। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हील हर एप्रन अंडर मी। और कि जो मदर थी, मतलब वो तो मेरा सिर खा ही जाता वो बच्चा, लेकिन उसकी जो मदर थी उन्होंने क्या है अगर मेरे नीचे अपना एप्रन ना रखा होता तो वो बच्चा जो है मेरी गर्दन को खा ही जाता। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है अपने बेड पे लेटाया और मुझे जो है एक अपने रुमाल से ढक दिया। आई स्लीप ड्रीमिंग ऑन माई होम ऑन माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं जो है अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रंस के बारे में सोचता हुआ मैं वहाँ पे सो गया। Now we'll do new words of this chapter. न्यू वर्ड्स वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज़ ब्लोइंग। ब्लोइंग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा लाउडली नॉइज़ करना। इनहेबिटेंट मीन्स होता है ऑक्यूपेंट्स यानी एक स्थान पे रहने वाले लोग। बैरन मीन्स होता है लैंड विद नो वेजिटेशन यानी कोई बंजर सी जो जगह होती है। एस्टोनमेंट मीन्स होता है ग्रेट सरप्राइज्ड। नेक्स्ट इज क्रम्बल्ड। क्रम्बल मीन्स होता है छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ब्रोकन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ग्रैब मीन्स पिक सडनली अचानक से पकड़ लेना। ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? द कैप्टन सेंट मैन टू द लैंड टू फेच वाटर। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द मैन rush back to the ship? The man rushed back to the ship because all came to chase them. In next question we have given 4 options and we will select only one. So choose the correct answer. The gain carried a reaping hook because उन्होंने जो हुक था वो रेपिंग का वो क्यों उसको कैरी किया था? आंसर ऑफ दिस ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न क्योंकि वो जो कॉर्न है उसको काटने जा रहे थे। दे पुट गुलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टीनी मैन क्योंकि उन्होंने कभी भी छोटा सा आदमी नहीं देखा था। गुलीवर वॉज अ सेलर। गुलीवर क्या था? सेलर था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।